ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथाधिराज के आधार से अपन देख रहे हैं उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। कैसा मिथ्या दृष्टि है कि निश्चय को भी इसको लगता है कि मैंने निश्चय को भी ग्रहण किया, इसे लगता है कि मैंने व्यवहार को भी ग्रहण किया, मैंने दोनों को बराबर ग्रहण कर लिया, जबकि दोनों में से एक का भी इसको सही ग्रहण होता नहीं। दोनों के दोनों ही गलत ग्रहण करके बैठा है और दोनों में ही इसका आभास पड़ा हुआ है। वास्तव में निश्चय का आभास और व्यवहार का आभास इसने ग्रहण किया और सोचता है कि मैंने तो जिनवाणी के दोनों नयों को ग्रहण कर लिया, मैंने दोनों नयों को साध लिया तो जिनवाणी को साध लिया, हमने जिनवाणी को सही सही समझ लिया, ऐसा इसको लगता है, जबकि वास्तव में तो दोनों का आभास मात्र है। देखिए, अपन देख रहे थे इनकी प्रवृत्ति का विशेष। प्रवृत्ति के विशेष में सबसे पहली बात तो ये देखिए, अपन ने पहली मान्यता जो इसके उभयाभास के कारण इसके पनप गई, कौन सी पहली मान्यता? तो ये कि मोक्ष मार्ग दो तरह का। क्योंकि शास्त्रों में देखा कि एक तो निश्चय से भी बताया मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार से भी मोक्ष मार्ग बताया, तो इसका मतलब दो तरह का होता होगा, तभी तो बताया है। दो तरह का अगर मोक्ष मार्ग नहीं होता तो क्यों बताते? अलग अलग तरीके से क्यों बताते हैं? लेकिन वो बात गलत निकली, क्योंकि वास्तव में निरूपण दो तरह का है, मोक्ष मार्ग तो दो तरह का होता नहीं है। मोक्ष मार्ग का सिर्फ निरूपण दो तरह का था, और वो निरूपण की अपेक्षा या उसकी जो विधि है कहने की, उसको ये नहीं समझ पाता और ऐसा समझ बैठता है कि ये दो तरह का मोक्ष मार्ग होगा, तो दोनों का साधन करना चाहता है, जबकि दो तरह का वास्तव में मोक्ष मार्ग होता नहीं, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। दूसरी भूल जो थी वो ये थी, निश्चय और व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, दोनों को ही उपादेय मान लिया। क्यों उपादेय मान लिया? क्योंकि निश्चय व्यवहार दोनों आखिरकार जिनवाणी के ही तो अंश हैं, जिनवाणी इन्हीं के माध्यम से चलती है, अध्यात्म में तो इन्हीं के आधार से कथन होता है, तो दोनों ही बराबर उपादेय हैं। अच्छा, एक गाथा और आती है, वो क्या कि अगर तुम मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना चाहते हो तो दोनों ही नयों को मत छोड़ो, सुनी होगी आपने वो गाथा। क्यों कि एकेण विना छिज्जई तत्तम अन्येण उण तच्चम, क्या तिथम अन्येण उण तच्चम, कि एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। अगर निश्चय नय को छोड़ोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार नय को छोड़ोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। ऐसा इसने पढ़ा तो इसके दिमाग में आया अपने को दोनों में से एक को भी नहीं छोड़ना। एक को भी नहीं छोड़ना माने दोनों को उपादेय कर लो, दोनों को इसने उपादेय मान लिया, दोनों को ग्रहण करने लायक मान लिया। इस तरह से मान करके ये समझता है कि हमने दोनों का ग्रहण कर लिया, जबकि वास्तव में वहां दोनों का ग्रहण उसको हुआ नहीं है। स्पष्ट बताया समय सारजी में कुंदकुंदाचार्य देव ने आदेश दिया कि व्यवहार नय अभूतार्थ है, असत्य कथन करने वाला है, और निश्चय नय भूतार्थ है। और इसके अगली पंक्ति क्या थी? भूतार्थ का आश्रय लेकर के ही है, भूतार्थ का आश्रय लेकर के ही जीव सम्यक दृष्टि होता है। नीचे दी हुई ना पंक्ति, भूयत्थम अस्सिदो खलु सम्मा इट्ठी हवदि जीवो, फुटनोट में दिया हुआ है। तो 11वीं गाथा प्रसिद्ध गाथा, इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि निश्चय और व्यवहार दोनों समान रूप से उपादेय नहीं हो सकते, है ना। समान रूप से उपादेय नहीं हो सकते का मतलब कि जैसे निश्चय नय उपादेय है, उसी तरह से ये व्यवहार नय भी उपादेय हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बन सकता। दोनों में बहुत अंतर है, उस अंतर को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो यहां तक अपना हो गया था कल। शुद्ध नय जो निश्चय नय वो भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही निरूपण करता है, ये बात हो गई थी ना कल। ये दूसरा बिंदु था जो अपन ने देखा। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है, इन दोनों का स्वरूप ही विरुद्धता लिए हुए है, तो दोनों को उपादेय कैसे कहा जा सकता है?
एक है कोटा का रास्ता, एक है इंदौर का रास्ता, तो दोनों को एक जैसा कैसे कहा जा सकता है? मुझे अगर कोटा की तरफ काम है तो इंदौर का रास्ता मुझे कितना उपादेय हो जाएगा? ये रंच मात्र भी उपादेय नहीं होने वाला। आया समझ में? वैसी बात यहां समझना। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा बिंदु है, ये तीसरी भूल कह लो या तीसरा बिंदु कह लो। बहुरी 249 पेज पर, ये जो तथा तू ऐसा मान, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय, और व्रतशील संयमादि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार। सो ऐसा तेरा मानना ठीक नहीं, ऐसा तेरा मानना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों? कि जाते हैं कोई द्रव्य भाव का नाम निश्चय, कोई का नाम व्यवहार, ऐसे है नहीं। एक ही द्रव्य के भाव को तिस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय नहीं है, और उपचार करी तिस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार। जैसे माटी के घड़े को माटी का घड़ा निरूपिए सो निश्चय, और घृत संयोग का उपचार करी वाको ही घृत का घट कहिए सो व्यवहार। ऐसे ही अन्यत्र जानना। ताते तू किसी को निश्चय माने, किसी को व्यवहार माने, सो भ्रम है ना? ये हो गया ना पैराग्राफ। चलिए पहले इतना समझते हैं अपन, क्या भूल करी अब इसने? अब ये समझता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन, उसका नाम तो निश्चय है ना, और व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति वो व्यवहार। ये तो आप किसी भी स्वाध्यायी से पूछ लो, उसके इसी तरह की बात दिमाग में आएगी अधिकांश, है ना। उभयभाषी का प्रकरण अगर नहीं समझाओ ना, उभयभाष अगर नहीं समझाओ तो इस तरह की बात रहती है। निश्चय किसको कहते हैं? कह रहे अपने आत्मा का शुद्ध अनुभवन करना, उसका नाम निश्चय है। और व्रतशील संयम आदि करना, पूजा करना, ये व्यवहार है। ऐसा इसके दिमाग में बैठा रहता है। जबकि वास्तव में देखा जाए इन दोनों में से कौन है निश्चय और कौन है व्यवहार? आत्मा का अनुभवन निश्चय है या नहीं है? क्या वो व्यवहार है क्या? कि नहीं, व्यवहार तो नहीं है वो, तो फिर निश्चय हुआ ना? कह रहे भैया ना वो निश्चय है ना व्यवहार है। क्यों? किसी द्रव्य भाव का नाम, टोडरमल जी ने लिख दिया, किसी द्रव्य भाव का नाम, मतलब न तो किसी द्रव्य का नाम निश्चय है, न किसी द्रव्य के भाव का नाम निश्चय है। माने न किसी द्रव्य के, न किसी द्रव्य के गुण का, न किसी द्रव्य की पर्याय का, न कोई दो द्रव्यों के मिले हुए संयोग का, न किसी क्रिया का। इनमें से किसी का भी नाम निश्चय या किसी भी क्रिया, व्यक्ति, वस्तु इत्यादि का नाम व्यवहार नहीं है। अपन ने कल या परसों भी शायद बात की थी कि निश्चय व्यवहार कहाँ होते हैं? कि निश्चय व्यवहार या तो यहां होते हैं या यहां होते हैं। क्या? यहां या यहां, माने या तो बोलने में या समझने में। आया समझ में? वचन विकल्प को नय कहा जाता है। वक्तुर अभिप्रायो नय और ज्ञातुर अभिप्रायो नय, दोनों परिभाषाओं को ध्यान से देखिए आप। वक्तुर अभिप्रायो नय माने वक्ता के अभिप्राय का नाम नय है, और ज्ञातुर अभिप्रायो नय माने ज्ञाता के अभिप्राय का नाम नय है। तो वक्ता वो बोलने से संबंधित बात होगी, और ज्ञाता वो जानने से संबंधित बात होगी। तो नए दो ही जगह है वास्तव में, है ना, वचन विकल्पों में अथवा श्रुत विकल्पा नया, श्रुत ज्ञान के विकल्प। असल में जो श्रुत शब्द है ना, ये श्रुत शब्द ही गजब का है। इस श्रुत से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये नए कहाँ होंगे। क्योंकि श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं हम? कि श्रुत ज्ञान एक तो उस ज्ञान को कहते हैं, मति श्रुत ज्ञान, जो श्रुत ज्ञान हमारा है उस श्रुत ज्ञान को कहते हैं। तो श्रुत ज्ञान के विकल्पों का नाम नहीं, ये ज्ञान की बात हो गई, ज्ञान के विकल्पों का नाम नहीं। दूसरा, श्रुत ज्ञान जिनवाणी को कहते हैं, दिव्य ध्वनि को श्रुत ज्ञान कहते हैं, है ना। तो वो भी श्रुत विकल्प नया, माने कि जो कथन शैली, कथन पद्धति है, उसके विकल्पों का नाम भी नय है। जिनवाणी की कथन पद्धति का नाम नय है। ऐसा स्पष्ट है बिल्कुल। अब इसने तो क्या कहा, है ना। अच्छा, और गलती नहीं है इसकी, आप गौर से देखिए, निश्चयाभासी जो भूल करता है और व्यवहाराभासी जो भूल करता है, वो दोनों भूल ये करता है।
निश्चयभाषी स्वयं को सिद्ध समान शुद्ध अनुभव करता था। ये क्या कहता है? सिद्ध समान स्वयं को शुद्ध अनुभव करना तो निश्चय है। ऐसा उसने उस बात को पकड़ा, निश्चयभाषी की बात को, लेकिन अब उसको यूं पकड़ लिया कि हाँ हाँ ये तो निश्चय है, अपने को व्यवहार भी करना है। लेकिन निश्चयभाषी ऐसा था कि वो व्यवहार के द्वारा जो कही गई बात है उसको बिल्कुल नकार देता था। यहाँ ये क्या करता है कि नहीं नहीं, अपने को व्यवहार भी रखना है, इसलिए अपन व्रत तप उपवास आदि भी करेंगे और इधर आत्मा का अनुभव भी करेंगे, तो ये निश्चय हो जाएगा, वो व्यवहार हो। अभी भी अधिकांश लोगों के, भले ही थोड़ा बहुत स्वाध्याय हो गया हो, जो गहन अभ्यासी नहीं है, जो गहरे अभ्यासी नहीं है, उनके दिमाग में यही रहता है कि पूजा पाठ आदि व्यवहार है, ये व्यवहार है, ये व्यवहार। कि नहीं, हम व्यवहार नहीं कहते, हम उनको व्यवहार धर्म कहते हैं। अच्छा, तो ये बताओ चलो कि निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म क्या चीज है? धर्म भी कोई निश्चय और व्यवहार से होता है क्या? आत्मा का अनुभवन वो निश्चय धर्म, और पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय व्रत उपवास इत्यादि ये व्यवहार धर्म, ऐसा है? किसी से भी पूछो, ज्यादातर के दिमाग में यही बात निकलेगी, ये व्यवहार धर्म है साहब। वो व्यवहार धर्म, ये बाहर की जो भी क्रिया होती है ना, ये सब व्यवहार नहीं कह रहे, हम तो निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म कह रहे हैं। ये अभी भी गलत कह रहे हो, क्योंकि धर्म तो धर्म होता है, व्यवहार से कहा जाता है, इतनी बात है, वो वास्तव में होता है। और व्यवहार से जो कहा जाता है वो होता है या नहीं होता? कि वो बिल्कुल भी नहीं होता, तो नहीं है। धर्म की धर्म तो निश्चय धर्म है, व्यवहार मोक्ष मार्ग, बिल्कुल वैसा का वैसा समझ लेता है। एक मोक्ष मार्ग तो निश्चय, ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या, देखो फिर से, बहुरीतु ऐसे माने है जो सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव सुनिश्चय, निश्चय निश्चय की निश्चय है क्या? अरे व्रत